हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भजन एंड वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। आज हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के डिफरेंस के बारे में, उनकी वेरियस स्टेजेस का कंपैरिजन एंड ऑफ कोर्स अबाउट द ओवेरियन फॉलिकल। ये एक तरह से कंटिन्यूशन है मेरे उस लेक्चर की जिसमें मैंने oogenesis के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कुछ फॉलिकल्स के बारे में वी वर सपोज टू डिस्कस कि ओवरी के अंदर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होती हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बात हमारा वही रहेगा कि एनसीईआरटी हमारी बेस गाइड रहेगी और जो हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के रहे हैं वो हमारे डायरेक्शंस रहते हैं जिसको हम बीच में अपने टॉपिक्स के डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल हम अपना कोई सेपरेट क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे, बट लेक्चर को इस तरह से फ्रेम किया जाता है कि आपके क्वेश्चंस उसमें से काफ़ी सारे सॉल्व हो जाएं। इन कमिंग टाइम्स क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल लेट्स फोकस ऑन अ थ्योरी पार्ट विद द previous year questions as a part or base of the theory also. ओके जी, तो बात कर रहे थे oogenesis की, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ओवा फ्रॉम द oogonia दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। तो एनसीईआरटी रीड कर लें जरा फटाफट। ओके, सो oogenesis जो है वो इनिशिएटेड होता है बिफोर बर्थ इन फीमेल ओवरी, जो फीटल ओवरी होती है, एंड नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ। ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ओके, तो जिस टाइम पे जो फीमेल चाइल्ड है जब वो बॉर्न होती है तो उसकी ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं दे आर द प्राइमरी फॉलिकल्स, और उनके लिए एक्चुअली हम वर्ड प्राइमोडियल फॉलिकल भी यूज़ करते हैं क्योंकि प्यूबर्टी से पहले उनके लिए वर्ड प्राइमोडियल फॉलिकल्स यूज़ किया जाता है। उसके अंदर प्राइमरी oocyte है जो कि डिप्लोटीन स्टेज पे अरेस्ट हुआ है। ओके, तो ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells and is called as primary follicle, और puberty पे approximately 6000 to 8000 primary follicles होते हैं। The primary follicle gets surrounded by more layers of granulosa cells and new theca and are called as secondary follicle, or secondary follicle soon transform into tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity that is called as antrum. The theca layer is organized into inner theca interna and outer theca externa. It is important to draw your attention at this stage. The primary oocyte within the tertiary follicle grow in size, complete its first meiotic division, which is an unequal division. कल मैंने ये बात कही थी आपके साथ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि साइटोकाइनेसिस में there's a equal karyokinesis, sorry, in the oogenesis we have the equal karyokinesis and unequal cytokinesis, resulting in formation of large haploid secondary oocyte in tiny polar body. तो एक एक बार जरा हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। ओके जी, तो जब हम बात कर रहे हैं वेरियस ओवेरियन फॉलिकल्स की, तो लेट्स टॉक अबाउट वेरियस ओवेरियन फॉलिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ आवर अटेंशन कि जो हमारी ओवरी है, so let's say this is the ovary, this is the ovary has a layer यहाँ पे जो this is what you call the tunica albuginea, और इसके बाहर एक लेयर होती है that is called as the, यहाँ पे जो हम बना रहे हैं this layer is what you call a thin epithelium layer, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर होती है। तो आई एम नॉट कम्प्लीटली मेकिंग इट, तो ये मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे इस तरह से कि देयर इज़ अ लेयर ऑफ द एपिथेलियम। सो ये आपको हम जर्मिनल एपिथेलियम भी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, सो देयर इज़ अ थिन एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर। ओके, सो वी हैव थिन एपिथेलियल लेयर ओवर हेयर, इस तरह से। जो आपकी ओवरी है वो इंटरनली डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्टेक्स के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको यू विल गेट हियर इज़ द दिस पार्ट इज शोइंग यू अबाउट द ब्लड वैसल्स जो कि ओवरी में है इस तरह से, एंड here is the एक रफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ब्लड वेसल्स की। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स। ओवरी
एंड वेन. फाइन. सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाई है. दैट इज़ द अबाउट द ब्लड वेसल्स. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन कॉल वेन. और ये पड़ी हमारी आर्टरी. और दिस पार्ट इज़, लेट्स से इसको हम थोड़ा सा रेफर ऐसे कर देते हैं. दिस पार्ट इज़ योर मेडुला और रेस्ट पार्ट जो हमने लिया वो आपका कॉर्टेक्स है. और इस कॉर्टेक्स के अंदर आपको ओवेरियन फॉलिकल्स की अलग अलग स्टेजेस दिखती हैं. ठीक है. तो कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है? कॉर्टेक्स कंटेन स्पिंडल शेप फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एज वेल एज द वेरियस स्टेजेस ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स. तो वेरियस स्टेजेस पड़ी हैं यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स की. फॉलिकल्स. और ये पड़ा मेडुला. मेडुला और जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं. और दिस इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. ये सारा बीच में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है. सो दिस इज़ ऑल फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू लाइक दिस. ओके. सो इफ़ वी सी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की, जो ओवेरियन फॉलिकल की स्टेज है. ये दिस इज़ लाइक दिस, something like this is what I call it as primary follicle. Now what is the primary follicle? If I say here the primary follicle क्या है? Primary follicle contain primary oocyte plus layer of follicular cells or granulosa cells. So इसके पास आपके पास जो है वो लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं और इनको हम फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं. तो वी हैव अ प्राइमरी सेल्स विच हैज़ अ ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉलिकल. तो ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल हो गया आपका. ओके. सो नाउ व्हाट इज़ योर सेकेंडरी फॉलिकल? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आपके पास प्राइमरी oocyte है और मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं एंड न्यू थीका फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज दिस थीका? थीका इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि सेल्स के अंदर स्ट्रोमा से डेवलप होकर थोड़ा फाइब्रस एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो फॉलिकल होते हैं उसके आउटर सेल्स के अंदर, जिसको हम थीका फॉर्मेशन कहते हैं. सो प्राइमरी oocyte हुआ और मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका फॉर्मेशन. यहाँ पे आपको जो याद करने की बात है वो ये है कि जो प्राइमरी oocyte है, प्लीज दिस इज अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज. ये डिप्लोटीन स्टेज पे है ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1. तो मियोसिस 1 की जो प्रोफेस 1 में ये आपका अरेस्टेड है. ठीक है जी. सो सेम ये भी आपका प्राइमरी oocyte. तो जो प्राइमरी oocyte है वो डिप्लोटीन स्टेज पर बैठा हुआ है. Again, this is again your primary oocyte at the same stage. Then the secondary follicle develop into the tertiary follicle. तो primary follicle के बाद secondary और secondary के बाद ये आपका tertiary follicle. So let me draw this. ये आपका primary follicle का, this is your primary oocyte and here is a layer of granulosa cells. ये पड़े आपके primary follicle. Now where is our secondary follicle? Secondary follicle में ये हमारे पास इस तरह से we have many layer of the granulosa cells. granulosa cells की layers आ चुकी हैं इस तरह से, और कुछ कुछ बीच में थीका फॉर्मेशन भी शुरू हो गया है. तो ये थीका और ये पड़ा हमारा प्राइमरी oocyte. So this is the many layers of the granulosa cells and new theca formation. तो ये आपके पास इस तरह से आपको दिख रहा है. ठीक है. और ये आपका प्राइमरी oocyte. अब जो टर्शियरी फॉलिकल है इसकी क्या पहचान है कि सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो इनटू टर्शियरी फॉलिकल. क्या पहचान है उसकी कि इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द एंट्रम. तो
अब टर्शियरी फॉलिकल में क्या हुआ, टर्शियरी फॉलिकल में ये जो प्राइमरी oocyte है अब ये बन चुका है सेकेंडरी oocyte. आई विल एक्सप्लेन. सेकेंडरी oocyte और जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. मैनी लेयर्स ऑफ granulosa cells and differentiation of inner theca interna and outer theca externa. Inner theca interna and outer theca externa. अब ये थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ये आपके पास ये बन गया, और क्या बना, प्लस इसके साथ आपकी बनी एंट्रम. ये एंट्रम भी डेवलप हुई है इसके अंदर. सो व्हाट इज दिस नाउ, इस तरह से व्हाट यू विल सी, ये आपका सेकेंडरी oocyte हो गया. इस तरह से देयर इज अ लेयर ऑफ द सेल्स, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, समथिंग लाइक दिस. और इस तरह से कैविटी आ गई. दिस कैविटी इज व्हाट यू कॉल इज द एंट्रम. तो आपके पास ये जो बाहर की लेयर्स हैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं. तो इसके साथ ये हमने बना दिया, थोड़ा सा ब्लैकिश में दे दिया मैंने इसको डॉटेड करके. ये आपका दिस इज़ योर थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली आपकी हो गई थीका इंटरना. ये थीका एक्सटर्ना है और ये आपकी थीका इंटरना है. सो दिस इज़ योर थीका इंटरना. नाउ दिस थीका इंटरना इज़ बेसिकली, ये जो होती है, दिस इज़ द सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन. यहाँ से निकलते हैं एस्ट्रोजन. और जो आपकी थीका एक्सटर्ना है इसमें जो है ये लेटर विल बिकम सोर्स ऑफ progesterone and even it's also source of your androgens. तो एंड्रोजन्स में इंटरस्टिशियल सेल्स वगैरह भी आएंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल आपके स्कोप के लिए इतना ही बताऊंगी कि ये दो हार्मोन्स, आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज कि कुछ और हार्मोन्स भी इसमें होते हैं. तो थोड़ा सा जब जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में रेफरेंस दे देंगे. अभी आपके लेवल के लिए बस हम इतना कहेंगे, ये जो थीका एक्सटर्ना है दिस इज़ लिटिल फाइब्रस हो जाती है थोड़ी सी, ये फाइब्रस सी है. एंड इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी है, एंड कनेक्टिव टिश्यू. तो ये इसके पास कनेक्टिव टिश्यू है और ये फाइब्रस है. जो थीका इंटरना है ये आपकी सेलुलर ही रहती है. ओके और ये आपका पड़ा दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी oocyte. तो सेकेंडरी oocyte के बारे में क्या कहना चाहूँगी मैं, ये आपका यहाँ पे दिस इज़ योर सेकेंडरी oocyte. तो ये हमारा सेकेंडरी oocyte है. नाउ सेकेंडरी oocyte क्या है कि यानी कि ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर चुका है. तो मेरे को यहाँ पे बताने वाली बात क्या थी कि व्हेन सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल, तो क्या क्या चेंजेस हो रही हैं उसके अंदर. द चेंजेस, वेरियस चेंजेस, कौन कौन सी चेंजेस हुई. नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ एंट्रम हो गई. नंबर 2, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीका हो गई. थीका इंटू थीका एक्सटर्ना हो गई और आपकी थीका इंटरना हो गई. ओके इस थीका इंटरना में सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं FSH के. तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स ऑफ FSH हैं दैट इज दे कंटेन द रिसेप्टर्स ऑफ FSH. ये एस्ट्रोजन का सोर्स है और इसके ऊपर रिसेप्टर्स
of FSH more on थीका इंटरना, तभी तो FSH के इफेक्ट के अंदर ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। ओके, और तीसरी चीज क्या हुई, प्राइमरी oocyte arrested at diplotin of prophase 1 of meiosis 1 resumes its cycle or resume its division cycle or division, resume its cycle or division enter into, हाँ जी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन में रेस्टेड है। डाइकाइनेसिस करते ही प्रोफेस 1 पूरा हो गया, फिर मेटाफेस 1 हुआ, एनाफेस 1 हुआ, टीलोफेस 1 भी हुआ। एंटर इनटू डिप्लोटीन, सॉरी, डाइकाइनेसिस, कंप्लीट प्रोफेस 1, enter metaphase 1, then telophase, anaphase 1, telophase 1, complete prophase 1 and complete prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, सारा कुछ ही कंप्लीट कर गया। prophase 1, your metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1 and form secondary oocyte जो कि हैप्लॉइड होगा and first polar body। पर चीजें यहां भी नहीं रुकी, the secondary oocyte then enter prophase 2 of meiosis 2 and get arrested at metaphase 2 of meiosis 2। यानी वो कहाँ बैठा हुआ है, वो अरेस्ट हो चुका है किसके अंदर, मेटाफेज 2 के अंदर ऑफ मियोसिस 2। ये सारे काम सेकेंडरी फॉलिकल से जब वो टर्शियरी में हुआ तो उसके अंदर हो चुके थे। ओके, तो नेक्स्ट क्या हुआ, ये आपका सेकेंडरी oocyte से इट फॉर्म्स इनटू द ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल। तो हमें ओवरी में ये स्टेज नज़र आ रही है, उसके बाद ओवरी में हमें जो अगली स्टेज नज़र आएगी वो क्या नज़र आएगी आपकी, ये अगेन आपका दिस आई एम मेकिंग सेकेंडरी फॉलिकल, और ये इस तरह से। फाइन, तो लेट मी मेक ओवर हेयर, ये हमारी सेकेंडरी फॉलिकल, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और न्यू थीका, कुछ थीका आ गया, और यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल्स तो आए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीका इंटरना और एक्सटर्ना भी हुई, और साथ में एक डेवलपमेंट हुई कैविटी की, दैट इज़ कॉल्ड एज द एंट्रम। तो ये हमें जो नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें, ये आपको कहाँ नज़र आ रही हैं, दैट इज़ टर्शियरी फॉलिकल में। अब टर्शियरी फॉलिकल जो था वो आपका, ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल, और ये पड़ा जी आपका टर्शियरी फॉलिकल। Now this tertiary follicle now change into the next stage that is called as the Graafian follicle। तो अब जरा आ जाते हैं, ये टर्शियरी फॉलिकल थोड़ा सा बड़ा हुआ और हमारी फोर्थ स्टेज आई, that is called as the Graafian follicle। The tertiary follicle grow or enlarge in size to form Graafian follicle। अब ग्राफियन फॉलिकल में आपको क्या दिखेगा, सी ग्राफियन फॉलिकल कंटेन योर सेकेंडरी oocyte, ये तो है ही है, जो सेकेंडरी oocyte है वो कहाँ बैठा है, इट इज अरेस्टेड एट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2
ऑफ मियोसिस 2 यहां बैठा हुआ है, और प्लस इसके साथ आपको क्या दिख रहा है, वेल डिफाइंड थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना, वेल डिफाइंड थीका एक्सटर्ना एंड इंटरना और क्या दिख रही है साथ में, एंट्रम दिखेगी। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखेगी जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, क्यूमुलस ऊफोरस। और एक और यहाँ पे हम बात करते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। नाउ व्हाट इज दैट क्यूमुलस ऊफोरस? नाउ सी, दिस इज योर, ये पड़ा आपका सेकेंडरी oocyte, ओके। और ये पड़ी आपकी जी इस तरह से, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर सा बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास का ये स्ट्रक्चर बनता है। इट इज जस्ट लाइक अ बम्प, जैसे कि आपके हाथ में कोई फोड़ा हो जाता है या कोई दाना निकल आता है तो बम्प सा बन जाता है, इस तरह से ओवरी के सरफेस पे ही बम्प बना हुआ है ये। तो ये इस तरह से हुआ, समथिंग लाइक दिस। ऐसे एक हिल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो ग्रेनुलोसा सेल्स का है, और ग्रेनुलोसा सेल्स का ये जो हिल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प कर रहा है उसको कैविटी में सस्पेंड करने के लिए। ये सो इट इज सस्पेंडेड इन द कैविटी। ये आपको बाहर मैंने इसे थीका एक्सटर्ना दिखा दी। ये आपकी थीका एक्सटर्ना हो गई। दिस इज योर थीका इंटरना, थीका इंटरना, और ये पड़े आपके, दिस इज योर क्यूमुलस ऊफोरस। सो दैट इज योर क्यूमुलस ऊफोरस। ये क्या है? इट्स अ hill like structure. It's a hill like structure of granulosa cells helping in suspension or suspending, helping in suspending of ovum मतलब यहाँ पे secondary oocyte in the cavity of ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि जो एंट्रम है उसके अंदर वो इस तरह से सस्पेंड हुआ पड़ा है। सो दिस इज योर एंट्रम। सो एंट्रम जो है वो बेसिकली लिक्विड से फिल है। इट इज फिल्ड विद लिकर फॉलिकुलाई। लिकर फॉलिकुलाई ये लिक्विड से भरी हुई है, और ये लिक्विड कहाँ से आता है? बिकॉज साइड से स्ट्रोमा से भी एब्जॉर्ब होता है, और प्लस कुछ सेल्स जो हैं फॉलिकुलर सेल्स वो डीजेनरेट हो जाते हैं, तो उससे भी ये बनता है। तो इसका काम है बेसिकली नरिशमेंट देना। सो ये उसको कर रहा है इस तरह से सस्पेंड। सो क्यूमुलस ऊफोरस, सेकेंडरी oocyte और थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना, ये आपको ग्राफियन फॉलिकल में नजर आएंगे। सो इस तरह से ये हमारे पास जो स्टेजेस बनती जा रही हैं, दैट इज 4 स्टेज, और देन वी हैव द अनदर स्टेज। ये हमारी टर्शरी फॉलिकल की स्टेज थी, ये हमारी प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज थी, और सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज थी। तो इस तरह से जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो दिस यू विल सी, यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा, दिस इज अ ग्राफियन फॉलिकल। ऐसे ये सिर्फ रीइंफोर्समेंट के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। वैसे मैं बना चुकी हूँ वहाँ पे कि किस तरह से ये नज़र आ रहा है। सो दिस इज a kind of structure that is called as a Graafian follicle. Detail I have already mentioned. तो Graafian follicle now जब rupture होता है, so when it is going to be ruptured over here, तो आपको एक another stage नज़र आती है, that is called as the corpus luteum, जिसमें से जो ओवम है वो आपका थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। तो ओवम इसने बाहर निकाल दिया इस तरह से, ओवम बाहर निकल गया, और ओवरी रप्चर सरफेस पे उसकी इस तरह से रप्चरिंग हुई,
और ये ओवम बाहर निकल गया, और जो पीछे ये आपका स्ट्रक्चर बचा, ये वाला दिस स्ट्रक्चर जिसमें रप्चर्ड ग्रेनुलोसा सेल्स थे और थीका के सेल्स थे, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल इट एज द कॉर्पस ल्यूटियम। बट कॉर्पस ल्यूटियम से पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस हिमोरेजिकम, क्योंकि ये ब्लड फिल्ड हो जाता है। सो दिस इज कॉर्पस हिमोरेजिकम, और उसके बाद ये टूटेगा आपका और रप्चर्ड सा हो जाता है, ये डीजेनरेटेड। दिस इज व्हाट यू कॉल कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करते हैं, और उसके बाद ये चेंज होता है another structure which is called as a corpus albicans. तो let me just have a quick review for these stages. So हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल में जब ओवुलेशन हुई तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ अंडर द इफेक्ट ऑफ हार्मोन LH and it will change into the corpus hemorrhagicum. ये क्या है? The ruptured Graafian follicle filled with blood after ovulation. Then there is a stage that is called as a corpus luteum. जो आपका corpus hemorrhagicum change into a yellow color mass called corpus luteum, because इससे ल्यूटिन सेल्स होते हैं, ल्यूटियम सेल्स। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है बेसिकली इट कंटेन लेफ्ट थीका सेल्स and granulosa cells also. ये जो है this is the source of progesterone, और ये source of progesterone कहाँ से है? It is under the effect of LH, और इसके ऊपर जो है LH as have more LH receptors, इस पे LH के रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन बन जाता है। इसके बाद ये जो थीका सेल्स हैं इट ऑल्सो सिक्रीट एंड्रोजन्स सच एज टेस्टोस्टेरोन इन स्मॉल अमाउंट्स। क्यों? कहाँ से आया वो अमाउंट्स? ये कहाँ से आया? आपके पास जो टेस्टोस्टेरोन है इसके पास वो आया है जी आपका, दिस इज फ्रॉम इंटरस्टिशियल सेल्स इन कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ दिस कॉर्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट होता है इनटू अ वाइट कलर स्कारी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस एल्बिकन। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम आगे आपका चेंज होता है दैट इज द कॉर्पस एल्बिकन। सो व्हाट इज योर कॉर्पस एल्बिकन? कॉर्पस एल्बिकन इज अ वाइट कलर्ड स्कार लाइक स्ट्रक्चर। कॉर्पस एल्बिकन, it is formed by degeneration of corpus luteum, white colored scar like structure, source of your हार्मोन रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन हार्मोन का सोर्स है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा सा लूजन करने में हेल्प करती है। सो दिस इज कॉर्पस
एल्बिकन। तो ये डिफरेंट फॉलिकुलर की स्टेजेस जो हैं हमें ओवरी में नज़र आ रही हैं, बट यहाँ जो मुझे बताने के लिए आपको ये बताना था कि आपको सारी स्टेजेस एक टाइम पे नज़र नहीं आएंगी, डिपेंड करता है आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे ओवरी देख रहे हो। सपोज करो अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 जुलाई से मान लो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, तो अगर आप 1 जुलाई से उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है और आप ओवरी देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 8 जुलाई के आसपास जाकर, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली टर्शियरी फॉलिकुलर या ग्रेफिन फॉलिकल, जो इनिशियल ग्रेफिन फॉलिकल के बीच की स्टेज नजर आएगी, और प्राइमरी फॉलिकल नजर आएंगे। अगर आप जो 14th के आसपास देख रहे हो, 15-16 के आसपास देख रहे हो, तो आपको ओवरी में अगर ओवुलेशन हो चुकी है तो कॉर्पस ल्यूटियम और कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स नजर आएंगे। तो इस तरह से डिपेंड करता है आप कौन से डे पे आप देख रहे हो। ये तो आइडियली हमने आपको बताया कि कौन कौन सी स्टेजेस हमारी होती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस जो हमें ओवरी के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से जो ओवुलेशन हो गई। अब यहाँ पे एक बात जो NCERT डिस्कस कर रही है, वो ये डिस्कस कर रही है कि जो ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है आपका, और उसके बाद जो वो टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है, तो जो ओवम है, ओवम के ऊपर जो लेयर्स होती हैं जिसको हम जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा कहते हैं, वो कहाँ से आ रही हैं और कब बन रही हैं। तो दिस आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हेयर। फिर हम NCERT आपकी पढ़ने वाले हैं। वो क्या है कि जो आपकी जोना पेल्यूसिडा है, जोना पेल्यूसिडा, a layer around secondary oocyte is formed at tertiary follicle stage। ये बेसिक तब जाके बनती है। तो आपकी एक्चुअली हो क्या रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि ये हमारा oocyte है। oocyte जो है वो इमीडिएटली सराउंडेड बाय क्या है, दैट इज द, ये सेल्स थे। इस तरह से हिल बनी हुई थी। मैं आपको पहली सिंगल लेयर ही उठा रही हूं इसमें से। इस तरह से ये दैट इज द क्यूमुलस oophorus का हिल बना हुआ था। मैंने क्या किया, आपको ये लेयर उठाइए, ये सिंगल लेयर उठाया मैंने। तो अभी इसी को हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा oocyte, सेकेंडरी oocyte, जो ये लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर, ये सेल्स थोड़ा लंबा होना शुरू हो जाते हैं। ये सेल्स थोड़े इलोंगेट से हो रहे हैं। अब इनकी इलोंगेशन से क्या हो रहा है कि भी ये जो उसके साथ वाले सेल्स थे, जो वो वाले सेल्स थे, उनसे इनकी पकड़ लूज होनी शुरू हो गई। इनसे इनकी पकड़ लूज, मतलब ये आपकी फर्स्ट लेयर है और उसके बाद सेकंड। जब ये नीचे वाली फर्स्ट लेयर ही लंबी होनी शुरू हो जाएगी तो ऊपर वाली लेयर उसकी पकड़नी शुरू होगी, और ये लेयर ने ओवम का भी साथ थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया, और इन्होंने अपने अंदर वाली साइड पे इस तरह से सिक्रीशंस देनी शुरू कर दी ये, और ओवम भी अपनी बाहर वाली साइड पे सिक्रीशन दे रहा है। अब जब ये सेल्स लूज हो रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं, तो उस अपने वाले सेल्स जो साइड के सेल्स हैं उनसे साथ छोड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ओवुलेशन के टाइम पे वो पकड़ नहीं रही, और जब ओवुलेशन हुई तो ओवम प्लस जो लेयर थी उसको सराउंडिंग इमीडिएट लेयर वो अलग हो गई। अब यहां देखने की क्या जरूरत है, आगे जाके देखते हैं क्या हुआ कि ये हमारा oocyte है, दिस इज आ सेकेंडरी oocyte। इस सेकेंडरी oocyte ने अपने बाहर एक लेयर सिक्रीट करी। ये थोड़ा गैप ज्यादा है, इतना गैप नहीं होता। ये लेयर सिक्रीट की, और उधर से हमारे जो सेल्स इलोंगेट हो रहे थे उन्होंने भी अपने बाहर ऐसे इलोंगेट हो रहे हैं, और अंदर की साइड पे दे आर ऑल्सो सिक्रीटिंग अ लेयर, एंड दिस लेयर, ये जो कॉम्बिनेशन से लेयर बन रही है, यानी सिक्रीशंस फ्रॉम ओवम, आई मीन सेकेंडरी oocyte एंड फ्रॉम द इलोंगेटेड ग्रैनुलोसा सेल्स, ये बनती है जी आपकी लेयर। कलर चेंज कर दिया मैंने, ये दोनों से जो लेयर बनी, दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, और ये लेयर जो है ये ए सेलुलर है। इट इज पार्शली फॉर्म बाय सिक्रीशंस फ्रॉम ओवम एंड पार्शली बाय द ग्रैनुलोसा सेल्स। और ये जो बाहर के जो सो कॉल्ड ये हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स हैं,
ये इस तरह से जो इलोंगेट हो चुके हैं, दे फॉर्म योर लेयर दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडियाटा। और ये जो आपके अंदर हमने oocyte बनाया है, सेकेंडरी oocyte, इस सेकेंडरी oocyte के अंदर दिस इज ऑल फिल्ड विद योर साइटोप्लाज्म। ये पड़ा जी आपका साइटोप्लाज्म, और यहां पे इसको ooप्लाज्म भी कह देते हैं। ये आपका हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं जो ओवम के अंदर नज़र आते हैं। इनको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि गॉल्गियन ओरिजिन के हैं, इनका रोल आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो जोना पेल्यूसिडा और ओवम के स्ट्रक्चर्स की लेयर्स भी मैंने आपसे डिस्कस कर दी कि सेकेंडरी oocyte के आसपास कौन सी होती है। जरा फटाफट एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। ओके जी, तो अब आ रहे हैं हम आगे लेक्चर पे। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। हाँ जी, एक लाइन यहाँ पे मैंने डिस्कस करना रह गया मेरे साथ कि भी हमारे पास कितने फॉलिकल्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स आर देयर लेफ्ट इन ईच ओवरी। जब जन्म होता है उस टाइम पे कपल ऑफ मिलियंस ऑफ जो फॉलिकल्स होते हैं वो होते हैं, बाकी सारे फॉलिकल्स एट्रीशिया में चले जाते हैं। The secondary follicle soon transform into tertiary, which is characterized by fluid filled cavity antrum, theca layer organized into outer theca externa और inner theca interna। और फिर जो follicle है वो tertiary follicle grow in size, completed first meiotic division, unequal division resulting in formation of haploid secondary oocyte and first tiny polar body। ओके जी, अब देखिए, the secondary oocyte retain bulk of nutrient rich cytoplasm of primary oocyte। पोलर बॉडी के पास साइटोप्लाज्म बहुत ही नाम मात्र है, मेजर सारा इस तरह से आ गया। कैन यू थिंक एनी एडवांटेज ऑफ दिस? आई थिंक सो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द एडवांटेज। क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म और आई कैन से द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द मदर साइड। सो does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? Of course ये degenerate हो जाती है। At present we are not very certain about it, but ये हो जाती है degenerate। The tertiary follicle further change into Graafian follicle in secondary oocyte form a new membrane called zona pellucida। Secondary oocyte tertiary follicle में the Graafian follicle now rupture to reach secondary oocyte by a process called ovulation। सो अब आती है जी, कैन यू साइट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू राइट कि एट प्यूबर्टी हमारे पास कितने फॉलिकल्स रह जाते हैं। एट प्यूबर्टी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल्स पर ओवरी। और बर्थ के टाइम पे एट बर्थ द नंबर वॉज इन मिलियंस। तो क्या हुआ फिर सबका फेट? मिलियंस। सो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी atresia occurs and it continued till menopause। हर महीने आपका एट्रीशिया होता है क्योंकि एवरी मंथ 10 to 20 ये नंबर वेरी करता है। सम बुक्स राइट 8 to 10, सम राइट 10 to 20, अप टू 20 प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू करते हैं, जिसमें से सिर्फ एक सेकेंडरी और देन टर्शियरी और फाइनल ओवम बनेगा, सारे बाकी डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जो एट्रीशिया है वो जन्म से पहले भी था, जन्म के बाद भी चलता रहा, और इन जब प्यूबर्टी आई फ्रॉम मिनार के फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से टिल मेनोपॉज, ये एट्रीशिया हर मंथ चलता रहा है। ओके जी, और एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis
इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना, लेकिन जहाँ मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर हम देखें, और ये हम देख रहे हैं जी oogenesis, दोनों में सबसे पहले देयर इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव फेज, जिसमें यहाँ पे आपके पास ये पड़े प्राइमोडियल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल्स जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे माइटोसिस से, और इधर हमारे पास पड़े हैं oogonial मदर सेल और पीजीसीस, ये भी आपके मल्टीप्लाई करते हैं माइटोसिस से, और ये भी बन गए oogonia। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों के दोनों नेक्स्ट फेज में एंटर किए। कब कब एंटर किए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ योर ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में ये बन जाता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये बन जाएगा आपका प्राइमरी oocyte। आगे जाके देख लेते हैं फटाफट। अब आगे हमारी मैचुरेशन डिवीजन और मैचुरेशन फेज, जिसमें जब ये एंटर किया तो इसमें मेयोसिस 1 हुआ और ये बन गया आपके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इधर ये इसका जब मेयोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो ये बन गया आपका सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है। अब इसमें जब मेयोसिस 2 हुआ तो ये बना आपका ooted, और ये बनी आपकी सेकेंड पोलर बॉडी। ओके, और इनके अंदर जब मेयोसिस हुआ तो ये बन गए आपके स्पर्मेटिड्स, और फिर ये स्पर्मेटिड्स चेंज होते हैं इनटू स्पर्म। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ अब फटाफट इक्वेट कर लेते हैं स्टेजेस को। ओके जी, तो पहली इक्वेटिंग स्टेज हमारी, फर्स्ट इक्वेटिंग स्टेज is primary spermatocyte is equal to your primary oocyte. Second stage, secondary spermatocytes are equal to your secondary oocyte and first polar body. तो आपके पास जो आपका secondary spermatocyte है, ये स्टेज किसके इक्वल होती है? ये स्टेज सेकेंडरी oocyte के इक्वल भी है एंड आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी की इक्वल भी है। और अगर हम यहां देखें तो जो आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ओके फाइन, इट इज़ वेरी वेरी इजी कि भी इट इज़ इक्वल टू प्राइमरी oocyte, और oogonia आपने उधर कर दिया। बट यहां देखिए जो आपके स्पर्मेटेड हैं, स्पर्मेटेड एंड स्पर्म्स दोनों किसके इक्वलेंट मानेंगे? दोनों जो हैं वो इक्वलेंट मानेंगे। या तो आप ooted के भी इक्वलेंट कर सकते हो, और एंड आप सेकेंड पोलर बॉडी के इक्वलेंट भी कर सकते हो। तो स्पर्म और स्पर्मेटेड की स्टेजेस इसके इक्वल आती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जो और हम बात करते हैं, जैसे कि आपका oogonia या स्पर्मेटोगोनिया है, तो इसमें आपके पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 डायड स्टेज पे हैं, और यहाँ पे आपका नंबर 4C होता है। आई मीन डीएनए कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ भी आपका स्टेज ये वाला आएगा, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि प्लॉइडी और क्रोमोसोम नंबर का क्या फ़र्क पड़ता है। जब ये हुआ तो इसमें 23 डायड स्टेज है। डायड मतलब कि आपका 2 क्रोमेटेड हैं, और ये 2C स्टेज है, और इसका मतलब आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी, जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी है वो भी आपकी 23 डायड स्टेज और 2C है, और ये भी आपका 23 डायड और 2C है। तो आपने ये देखना है
कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स थे, नॉर्मल सेल्स में मल्टीप्लिकेटिव फेज में oogonia थे हमारे 46 मोनाड स्टेज और 2C, यानी कि 46 सिंगल थ्रेड ऑफ क्रोमोसोम और 2C। यहाँ पे आ गए 46 डायाड स्टेज, और मैं इसको 2n डायाड स्टेज भी कह सकती हूँ, और ये हमारा 4C। और यहाँ हम हो गए आपके n डायाड अपॉन 2C, और ये भी हो गया n डायाड, और यहाँ पे ये आ गए 23 मोनाड सिंगल थ्रेड क्रोमोसोम और C, और ये भी 23 मोनाड्स और सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि जो आपका स्पर्म होगा और जो आपका ऊटेड होगा वो दोनों के दोनों आपके 23 मोनाड क्रोमोसोम और C के साथ होंगे, यानी कि आई कैन से हैप्लॉइड C ये स्टेज, हैप्लॉइड C ये स्टेज। तो यहाँ पे N मोनाड अपॉन C, आप ये देखिए आपका स्पर्म हैप्लॉइड होता है with this, और I can say 23 monad with C, C is the DNA content, और सेम आपका 23 मोनाड और C, तभी तो जब आपकी फर्टिलाइजेशन होएगी तो फर्टिलाइजेशन में ये नंबर डिप्लॉयडी में रिस्टोर होगा 46 मोनाड्स अपॉन 2C, ये हमारा जाइगोट बन जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया बट इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव। अगर आप ये देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें प्लॉयडी के हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन चलते चलते मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं कि बताइए कि जब जो गैमेट्स हैं वो गोनैड से निकलते हैं तो क्या उनकी स्टेज आपस में यानी कि डीएनए कंटेंट उनका सेम होता है। आप ये देखिए, जब ओवम ओवरी से बाहर निकला तो ओवम जब ओवरी से बाहर निकला वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे था, और उसमें डीएनए कंटेंट 2C था, क्रोमोसोम नंबर आपका हैप्लॉइड था यानी 23 बट डायाड स्टेज में था, यानी उसके पास क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ हो चुका था और हर क्रोमोसोम डायाड स्टेज पे था, पर डीएनए कंटेंट 2C था जब ओवम अपने गोनैड यानी कि ओवरी से बाहर निकला। लेकिन जब स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकला तो स्पर्म N/C है, N/C है, तो दोनों का डीएनए कंटेंट और इवन हैप्लॉइड ये भी है, हैप्लॉइड वो भी है, वो डायाड स्टेज है, ये मोनाड स्टेज है क्रोमोसोम की। वहाँ डीएनए कंटेंट 2C था, यहाँ कंटेंट C था, इसलिए जब गैमेट अपने अपने गोनाड से बाहर निकले, मेल और फीमेल गैमेट, तो उनमें डीएनए कंटेंट सेम नहीं था। तो इसलिए ख्याल रखना ये क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। होप दिस लेक्चर इज़ इंफॉर्मेटिव टू यू, एंड अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब ऑल्सो द चैनल एंड टेल अदर्स टू सब्सक्राइब। और अपनी जो भी फीडबैक है या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।